काशी के राजा और पौंड्रक वासुदेव के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। पौंड्रक ने स्वयं को भगवान विष्णु घोषित कर रखा था और श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। एक दिन पौंड्रक ने श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने लिखा, हे वासुदेव, मैं असली विष्णु हूँ। तुम झूठे हो। मेरे प्रतीकों शंख, चक्र, गदा और पद्म का उपयोग करना छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें युद्ध में हराकर समाप्त कर दूंगा। जब यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वे मुस्कुराए और बोले, यह व्यक्ति अपनी ही मूर्खता से विनाश को आमंत्रण दे रहा है। उसे अपनी वास्तविकता का पता चलेगा। श्री कृष्ण ने तुरंत पौंड्रक के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। यह समाचार काशी तक भी पहुंचा। काशी के राजा ने अपने मित्र पौंड्रक की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी विशाल सेना को एकत्र किया और घोषणा की, हम इस युद्ध में पौंड्रक का साथ देंगे। हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि स्वयं देवता भी इसे नहीं रोक सकते। युद्ध आरंभ हुआ। काशी के राजा ने अपने रथ से श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सभी को रोक दिया। उनकी सेना भी काशी के राजा की सेना पर टूट पड़ी, लेकिन अंत में स्वयं श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और राजा की सेना को नष्ट कर दिया। राजा का सिर काटकर सुदर्शन चक्र ने उसे काशी के महल के द्वार पर गिरा दिया। जब नागरिकों ने अपने राजा का सिर महल के द्वार पर देखा तो वे भय और शोक में डूब गए। उनकी रानियां, राजकुमार और नागरिक विलाप करते हुए बोले, हे राजा, हे हमारे प्रभु, अब हमारा क्या होगा। राजा का अंतिम संस्कार उसके पुत्र सुदक्षिण ने किया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला श्री कृष्ण से लेगा। वह काशी के प्रसिद्ध मंदिर में गया और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गया। कई दिनों के कठोर तप और अनुष्ठान के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सुदक्षिण से कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मांगो, तुम्हें जो चाहिए। सुदक्षिणा ने निवेदन किया, हे महादेव, मुझे ऐसा साधन प्रदान करें जिससे मैं अपने पिता के हत्यारे का वध कर सकूं। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, तुम्हें दक्षिणाग्नि नामक अग्नि का आह्वान करना होगा। यह अग्नि प्रमथों से घिरी हुई होगी और तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करेगी। इसे विधिपूर्वक और ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, इस अग्नि का प्रयोग केवल उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जो अधर्मी हो, ब्राह्मणों का शत्रु हो और जिसे ब्राह्मणों द्वारा त्याग दिया गया हो। इसका उपयोग श्री कृष्ण जैसे ब्राह्मणों के मित्र के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। सुदक्षिणा ने भगवान शिव की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने कठोर व्रतों का पालन करते हुए काले जादू के अनुसार दक्षिणाग्नि के दुष्ट रूप का आह्वान किया और उसे श्री कृष्ण के विरुद्ध निर्देशित कर दिया। सुदक्षिण ने शिव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दक्षिणाग्नि का आह्वान किया। यज्ञकुंड से भयानक रूप में अग्नि प्रकट हुई। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थी और उसका पूरा शरीर लालगर्म तांबे जैसा प्रतीत हो रहा था। वह त्रिशूल लहराते हुए द्वारका की ओर बढ़ी। द्वारका में जब नागरिकों ने इस विनाशकारी अग्नि को अपनी ओर आते देखा तो वे घबराए हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, यह अग्नि हमारी नगरी को नष्ट कर देगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह केवल अज्ञानता और अधर्म का परिणाम है। मैं इसे समाप्त कर दूंगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर घटने वाली घटनाओं के साक्षी हैं, ने यह जान लिया कि यह दुष्ट शक्ति कृत्या भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण ने अपने पास स्थित सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह इस विनाशकारी अग्नि को नष्ट कर दे। सुदर्शन चक्र, जो लाखों सूर्यों के समान तेजस्विता और ब्रह्मांडीय अग्नि की प्रचंडता से युक्त था, तुरंत सक्रिय हो गया। इसकी चमक और शक्ति ने स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया।
यह कृत्या नामक अभिचार अग्नि की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने उस भयानक अग्नि को अपने प्रभाव में लिया, कृत्या का सारा बल क्षीण हो गया। मानो उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। वह कुंठित होकर वापस वाराणसी की ओर लौट गई। वहां पहुंचकर उसने सुदक्षिण और उसके कुलपुरोहितों को भस्म कर दिया, जो इस अग्नि के आह्वान और संचालन के लिए उत्तरदायी थे। इसके तुरंत बाद सुदर्शन चक्र ने वाराणसी नगरी में प्रवेश किया। उसने ऊंचे बुर्जों, सभाभवनों, प्रासादों और रसोई घरों सहित पूरे नगर को जलाकर भस्म कर दिया। अपना कार्य समाप्त कर सुदर्शन चक्र पुनः द्वारका लौट आया और भगवान श्री कृष्ण के पास स्थिर हो गया। श्री कृष्ण, जो सहज भाव से सभी घटनाओं को खेल खेल में पूर्ण करते हैं, अपनी दिव्यता के साथ मुस्कुरा उठे। श्री कृष्ण ने नगरवासियों से कहा, यह अधर्म का अंत था, जो व्यक्ति अन्याय और अहंकार से भरा होता है। वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है। सत्य और धर्म का पालन ही सच्चा पथ है। द्वारका के नागरिक श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार धर्म और सत्य की विजय हुई। इस प्रकार दुष्ट राजा के कारण काशी का पहला विनाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, और सच्चा विजेता वही होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।